रोहित एक छोटे से गांव में रहने वाला गरीब किसान था। उसका गांव पहाड़ियों और हरियाली से घिरा हुआ था। यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था, लेकिन यहाँ के किसानों के पास समृद्धि का अभाव था। रोहित के पास 2 बीघा जमीन थी, जो उसकी आजीविका का एकमात्र साधन थे। रोहित का परिवार छोटा था। उसकी पत्नी सरिता और 2 बच्चे रीना और मोहन उसकी जिम्मेदारी थे। सरिता एक मेहनती गृहिणी थी, जो परिवार की जरूरतों को पूरा करने में रोहित का साथ देती थी। रोहित के बच्चे स्कूल जाते और उनकी पढ़ाई का खर्च उठाना रोहित के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। गांव में बारिश का बहुत महत्व था, क्योंकि किसान फसल के लिए बारिश पर ही निर्भर रहते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों से बारिश की अनियमितता ने गांव के किसानों की परेशानियां बढ़ा दी थीं। एक साल ऐसा आया जब बारिश बिल्कुल नहीं हुई। रोहित की फसल सूख गई और वह कर्ज में डूब गया। उसने अपने खेतों में मेहनत जारी रखी, लेकिन बिना पानी के फसल उगाना मुश्किल था। गांव में सरकारी मदद की उम्मीद थी, लेकिन वे कभी समय पर नहीं पहुंची। रोहित ने गांव के सरपंच से मदद मांगी, लेकिन उसे केवल आश्वासन ही मिला। रोहित ने हार मानने की बजाय अपने हालात को सुधारने का फैसला किया। उसने एक पुराना कुआं खोदने की योजना बनाई, ताकि अपने खेतों को पानी दे सके। सरिता ने भी इस काम में उसका साथ दिया। दिन रात मेहनत करके उन्होंने कुएं की खुदाई शुरू की। ये काम आसान नहीं था। कई बार रोहित के हाथ छिल जाते और उसकी हिम्मत टूटने लगती, लेकिन अपने बच्चों के भविष्य की चिंता उसे आगे बढ़ने का हौसला देती थी। जब कुआं तैयार हुआ तो उसमें पानी कम निकला। ये देखकर रोहित का दिल टूट गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने पास के बाजार से एक पुराना पंप खरीदा और उसे कुएं में फिट किया। जब वे थोड़ा थोड़ा पानी अपने खेतों में पहुंचाने लगा, रोहित ने नई फसल उगाने की योजना बनाई। उसने कम पानी में उगने वाली फसलों का चुनाव किया। उसका ये प्रयास रंग लाया और उसने अपने खेतों में मूंग चना उगाया। फसल अच्छी हुई और उसे बाजार में बेचकर थोड़ा पैसा मिला। रोहित जानता था कि गरीबी का सबसे बड़ा कारण शिक्षा की कमी है। वह चाहता था कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर एक अच्छा जीवन जी सके। जो पैसा फसल बेचकर आया था, उसका कुछ हिस्सा उसने बच्चों की स्कूल की फीस में लगाया। रीना और मोहन ने भी अपने पिता की मेहनत को समझा और पढ़ाई में पूरा ध्यान दिया। रोहित की मेहनत और सूझबूझ ने उसे गांव के अन्य किसानों के लिए प्रेरणा बना दिया। उन्होंने भी उसकी तरह काम पानी में उगने वाली फसलें उगानी शुरू की। रोहित ने अपने अनुभव साझा किए और बताया कि किस तरह से छोटे छोटे प्रयास बड़े बदलाव ला सकते हैं। कुछ सालों की कड़ी मेहनत के बाद रोहित की स्थिति में सुधार आया। उसने अपने खेतों में सब्जियां उगानी शुरू की, जिन्हें वह शहर के बाजार में बेचने लगा। इससे उसे अच्छी आमदनी होने लगी। उसने अपनी जमीन के एक हिस्से में आम अमरूद के पेड़ भी लगाए, जो कुछ सालों बाद फसल देने लगे। सरिता ने भी घर में गाय और बकरियां पालकर दूध बेचने का काम शुरू किया। इससे घर की आय में और इजाफा हुआ। धीरे धीरे रोहित ने अपने कर्ज को चुकाया और अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे बचाने लगा। रीना ने आगे चलकर शिक्षक बनने का सपना देखा और मेहनत करके अपनी पढ़ाई पूरी की। मोहन ने कृषि विज्ञान में पढ़ाई की और अपने पिता को नई तकनीकों के बारे में जानकारी दी। दोनों बच्चों ने रोहित और सरिता के संघर्ष को समझा और उनका हर कदम पर साथ दिया। रोहित की कहानी ये बताती है कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन मेहनत, हिम्मत और सकारात्मक सोच से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। रोहित ने अपनी गरीबी को अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि अपने संघर्ष की प्रेरणा बनाया। उसकी ये कहानी गांव के हर किसान के लिए एक मिसाल है। इस प्रकार रोहित की मेहनत और संघर्ष ने न केवल उसके परिवार का भविष्य बदला, बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा दिखाई।